अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। BBN चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। जुनूनी यहूदियों का मस्जिद अक्सा पर हमला, क़िबला अव्वल की बेहुरमती करते हुए फैलाया इश्तियाल, नमाजियों की इबादत में डाली रुकावटें, हमास ने कहा आग से खेल रहा है इसराइल। सऊदी अरब में तूफानी बारिशों, तेज हवाओं और ओले गिरने का अलर्ट जारी। अगले जुमेरात 28 सितंबर तक हो सकती है शदीद बारिश, शहरियों के लिए जारी किया गया अलर्ट। चीन के सरकारी माइन में लगी खौफनाक आग, दम घुटने से 16 कारकुनों की हुई मौत, मुतादिद हुए जख्मी। कर्नाटक में कांग्रेस के MLA BR पाटिल का मुबैना वीडियो लीक, जिसमें उन्होंने किया है सनसनीखेज दावा। कहा 2024 इलेक्शन से पहले बीजेपी राम मंदिर में धमाका करके मुसलमानों पर लगा देगी इल्जाम। कर्नाटक में इश्तियाल फैलाने की कोशिश, मस्जिद में घुसकर राम के नाम के नारे लगाने का इल्जाम, 2 अफराद गिरफ्तार, इलाके के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ने की साजिश। और साउथ इंडिया में पैर जमाने का ख्वाब देखने वाली बीजेपी को लगा बड़ा झटका। तमिलनाडु की अपोजिशन पार्टी AIADMK ने बीजेपी से तोड़ा नाता, NDA से अलग होने का किया ऐलान। ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइली पुलिस की हिफाजत में दर्जनों जुनूनी यहूदियों ने कल पीर 25 सितंबर को मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में मस्जिद अल-अक़सा पर धावा बोल दिया। जुनूनी यहूदी 24-25 सितंबर पर मुहित यौम कफ़ारा के बहाने अल-अक़सा पर अपने धावों को जारी रखे हुए हैं। बता दें कि इसराइल में लाखों यहूदी 24-25 सितंबर को यौम कफ़ारा मनाते हैं, जो कि यहूदियों के लिए सबसे मुक़द्दस मजहबी त्यौहार है। इस मौके पर इसराइली पुलिस यहूदी आबादकारों की मुहाफ़िज़ बनी रही। यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक़सा की बेहुरमती की और जूतों समेत शहर में दाखिल हुए। शोर शराबे और नारेबाजी से नमाजियों की इबादत में शदीद खलल पैदा हुआ। उधर हमास के बैरून मुल्क उमूर के सरबराह खालिद मशाल ने कहा है कि सिहोनी दुश्मन मस्जिद अक़सा पर हमला करके आग से खेल रहा है और हम इसे इस आग से जला देंगे। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी मज़ाहमत इसके मंसूबों को नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में मस्जिद अक़सा की हिमायत में इदारों के एक ग्रुप की तरफ से मुनक़दा कॉन्फ्रेंस के दौरान खालिद मशाल ने कहा कि मुबारक अल-अक़सा में सिहोनी दरअंदाजी के वाक़यात की तादाद में इजाफा हुआ है। 2012 से अब तक मस्जिद अक़सा में दरअंदाजी में 700% इजाफा हुआ है। मशाल ने इस बात पर जोर दिया कि सिहोनियों का यरूशलेम और अल-अक़सा पर कोई हक़ नहीं है। वो अपनी मुबैना रियासत कायम करने के लिए ज़मीन के कोने कोने से आए हैं। हम इस रियासत को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सऊदी अरब में तूफ़ानी बारिशों का अलर्ट जारी किया गया है। सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशें, ओले गिरने और गर्दालू तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया। मज़ीद तफ़सीलात के मुताबिक सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में
जुमेरात तक बारिश के हवाले से अलर्ट जारी करते हुए शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक महकमे शहरी दिफा ने मौसमियात के कौमी सेंटर के हवाले से बताया कि जुमेरात 28 सितंबर तक मुमलिकत के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशें हो सकती हैं। बयान में मजीद कहा गया कि ओले गिरने और गर्दालूद तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है। मक्का मुकर्रमा रीजन दरमियानी दर्जे और मूसलाधार बारिश से मुतासर होगा, जिससे सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। ताइफ, मिसान, अल अर्जियात के अलावा असीर और जाजान में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान मौजूद है। शहरी दिफा की जानिब से अलर्ट जारी करते हुए मुकामी शहरियों और गैर मुल्कियों को मशवरा दिया गया है कि वो वादियों, सैलाब वाले मकामात से दूर रहें, खुद को महफूज मकामात तक ही महदूद रखें। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान फिर से लड़ाई का सिलसिला शुरू हुआ है। ऐसे में अजरबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि काराबाख में गैर कानूनी आर्मीनियाई अफवाज की जानिब से बिछाई गई बारूदी सुरंग के फटने के नतीजे में 2 फौजी शहीद और 1 फौजी जख्मी हुआ है। वजारत की तरफ से जारी करदा बयान में बताया गया कि अजरबैजानी फौज की गाड़ी बारूदी सुरंग के जद में आ गई। बयान में कहा गया है कि अजरबैजानी ठिकानों के दरमियान सप्लाई रूट पर आर्मीनियाई फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दी के मकासद के लिए नस्ब करदा एंटी टैंक बारूदी सुरंग के फटने के नतीजे में गाड़ी में सवार 2 फौजी शहीद और 1 जख्मी हो गया। इस दौरान आर्मीनिया से बड़े पैमाने पर आम शहरियों का इनकला जारी है। Azerbaycan budur bax. फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि वेस्टर्न अफ्रीकी कंट्री नाइजर के साथ फौजी ताउन खत्म कर दिया जाएगा और वहां तैनात फ्रांस के फौजी इसी साल के अवाखिर तक वतन वापस लौट आएंगे। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि जुलाई में होने वाली फौजी बगावत की वजह से फ्रांस नाइजर के साथ अपना फौजी ताउन खत्म कर देगा और इस साल के अवाखिर तक इस मगरबी अफ्रीकी मुल्क में तैनात अपने 1500 फौजियों को वापस बुला लेगा। इस इक़दाम से साहिली इलाके में फ्रांस की इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और खित्ते में फ्रांस के असर व रसूख को सख्त धचका लगेगा। लेकिन मैक्रोन का कहना है कि फ्रांस को शोरिश बर्पा करने वालों के हाथों यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। चीन में एक सरकारी कान में खौफनाक आतिशज़दगी की वजह से 16 कारकुन हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक चीन के सूबे गुएजो में कोयले की कान में लगने वाली आग को फायर ब्रिगेड के अमले ने 2 घंटों में काबू पा लिया था। ताहम इस दौरान धुएं के बादलों ने सांस लेना मुहाल कर दिया। हादसे में 16 अफराद हलाक हो गए, जिनमें ज़्यादातर की अमवात दम घुटने की वजह से हुई हैं। इब्तदाई तहक़ीक़ात में पता चला है कि आग कन्वेयर बेल्ट में लगी, ताहम आग लगने की वजह का तयन नहीं किया जा सका। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान गुज़िश्ता कुछ वक्त से सियासी ताल्लुकात सही नहीं चल रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की सबसे बड़ी वजह खालिस्तानी दहशतगर्द हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल माना जा रहा है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर के कत्ल का जिम्मेदार हिंदुस्तान को ठहराया है। इस दरमियान निज्जर के कत्ल का सीसीटीवी फुटेज जारी हुआ, जिसमें कातिलों ने निज्जर का पीछा करते हुए उस पर 50 गोलियां चलाई हैं।
दूसरी जानिब कनाडा ने अब हिंदुस्तान में रह रहे अपने शहरियों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि कनाडा और हिंदुस्तान के दरमियान जारी कशीदगी को लेकर सोशल मीडिया पर एहतजाजी मुजाहरे की कॉल और कनाडा के तई कुछ नेगेटिव जज्बात दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हम अपने उन शहरियों जो कि हिंदुस्तान में हैं उनसे अपील करते हैं कि आप हिंदुस्तान में जहां भी हैं वो अलर्ट रहें और एहतियात बरतें। कर्नाटक के कांग्रेस एमएलए बी.आर. पाटिल ने बीजेपी पर सनसनीखेज इल्जाम लगाते हुए ऐसा दावा कर दिया कि पूरे मुल्क में हंगामा मच गया है। उन्होंने कहा कि इस बात का पूरा इम्कान है कि बीजेपी राम मंदिर में धमाका करवा देगी और फिर इसका इल्जाम मुस्लिम कम्युनिटी पर लगा देगी। बीजेपी पर आने वाले लोकसभा इलेक्शन में हिंदू वोटों को हासिल करने की खातिर वो ऐसा कर सकती है। पाटिल के इस बयान पर कर्नाटक समेत हिंदुस्तान भर की सियासत गर्मा गई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एक्स पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें कांग्रेस लीडर को कहते हुए सुना जा सकता है कि इस बात का इम्कान है कि मोदी को अपना अगला लोकसभा इलेक्शन जितवाने के लिए बीजेपी राम मंदिर पर बमबारी करेगी। फिर इसका इल्जाम मुसलमानों पर लगा दिया जाएगा और हिंदुओं को मुत्तहद करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ये भी साफ नहीं है कि पाटिल ने सच में ऐसा कहा है या नहीं। काबिल जिक्र है कि शिवसेना लीडर संजय राउत ने भी अंदेशा जाहिर किया था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले बीजेपी मुल्क भर में दंगे फसाद करवा सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी इस बात का अंदेशा जाहिर किया है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले बीजेपी पुलवामा जैसा दहशतगर्दाना हमला करवा सकती है। कर्नाटक के दक्षिणी कन्नड़ा जिले में एक मस्जिद के अंदर घुसकर मुबैना तौर पर जय श्री राम का नारा लगाने का मामला सामने आया है। कदबा पुलिस ने इसकी मालूमात दी और बताया कि इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अहदेदारों ने कहा कि मस्जिद के अंदर नारेबाजी का वाकया इतवार देर रात 11 बजे सामने आया। 2 नामालूम अफराद रात के वक्त मोटरसाइकिल पर आए और वो मरधाला बदरिया जुमा मस्जिद अहाते में घुस गए और नारे लगाए। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुलजिमीन की पहचान 26 साल सचिन राय और 24 साल कीर्तन पुजारी के तौर पर हुई है। दोनों मुलजिम कदबा तालुके के काय कंबा गांव के रहने वाले हैं। पुलिस इस मामले की तहकीकात में मसरूफ है। साउथ इंडिया में पैर जमाने का ख्वाब देखने वाली बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु के अपोजिशन पार्टी AIADMK ने ऑफिशियल तौर से बीजेपी के ज़ेरे क़यादत अलायंस NDA के साथ अपना नाता तोड़ दिया है। इसके लिए कल पीर को एक मीटिंग रखी गई जिसमें NDA से ताल्लुकात ख़त्म करने के लिए एक तजवीज़ पास की गई। AIADMK के इस कदम का असर 2024 इलेक्शन में भी देखने को मिल सकता है क्योंकि अब बीजेपी को वहां अकेले ही इलेक्शन लड़ना होगा। मध्य प्रदेश में टिकटों की तकसीम के बाद बीजेपी के नाराज लीडरों की लिस्ट सामने आने लगी है जो बीजेपी के लिए सरदर्द बन सकते हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के छतरपुर की साबिक सदर बल्दिया और बीजेपी खातून लीडर अर्चना सिंह ने बगावत कर दी है। अपना फैसला बताते हुए अर्चना ने कहा कि आइंदा असेंबली इलेक्शन वो जरूर लड़ेंगी मगर जगह और पार्टी वक्त आने पर बताएंगी। दरअसल बीजेपी ने अपने पहले 39 उम्मीदवारों की फहरिस्त में छतरपुर असेंबली से साबिक गवर्नर ललिता यादव को टिकट दिया था। तभी से ही अर्चना सिंह के हामी सड़कों पर उतरकर बीजेपी से मांग कर रहे थे कि अर्चना सिंह को टिकट दिया जाए, मगर अभी तक पार्टी ने अपना फैसला नहीं बदला है। अब अर्चना सिंह के इसी सीट पर इलेक्शन लड़ने की जिद और ऐलान से बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी हो सकती थी। इससे पहले अर्चना सिंह को टिकट न मिलने पर सरेआम एक पब्लिक रैली के दौरान रोते हुए भी देखा गया है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीएम मोदी पर तंज किया कि उन्होंने अपने 51 मिनट की स्पीच में 44 मरतबा कांग्रेस का नाम लिया है। प्रधानमंत्री जी चुनावी दौरों पर थे। मध्य प्रदेश से शुरू करें हम। 51 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस का नाम लिया। 1966 हम में से कोई शायद पैदा नहीं हुआ होगा। 1966 की एक फिल्म थी नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। तो मोदी जी को शायद वो फिल्म बहुत पसंद है।
जिस राज्य में 19 साल से उनकी सरकार हो, वहां जब चुनाव प्रचार करने जाते हैं 51 मिनट में 44 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। ये क्या बताता है? यह बताता है अपनी सरकार की उपलब्धियों के नाम पे बताने के लिए कुछ नहीं है, जीरो। जहां आप सत्ता में हैं वहां भी आपको कांग्रेस का सहारा लेना पड़ रहा है। यह आपकी राज्य सरकार की हालत है, यह आपकी केंद्र सरकार की हालत है। इसीलिए कहते हैं नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। अब तो हिमाचल हो या कर्नाटका हो, जहां जहां पांव पड़े मोदी जी के, वहां कांग्रेस को बड़ा लाभ हुआ। इसलिए हम उनको अपना स्टार प्रचारक मानते हैं। स्टार प्रचारक कहना इसलिए अच्छा नहीं लगता कि झूठ बहुत बोलते हैं। थोड़ा सच बोलना शुरू कर दें तो हमारे वो सबसे अच्छे स्टार प्रचारक होंगे नरेंद्र मोदी जी। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। जुनूनी यहूदियों का मस्जिद अक्सा पर हमला, क़िबला अव्वल की बेहुरमती करते हुए फैलाया इश्तियाल, नमाजियों की इबादत में डाली रुकावटें, हमास ने कहा आग से खेल रहा है इसराइल। सऊदी अरब में तूफानी बारिशों, तेज हवाओं और ओले गिरने का अलर्ट जारी। अगले जुमेरात 28 सितंबर तक हो सकती है शदीद बारिश, शहरियों के लिए जारी किया गया अलर्ट। चीन के सरकारी माइन में लगी खौफनाक आग, दम घुटने से 16 कारकुनों की हुई मौत, मुतादिद हुए जख्मी। कर्नाटक में कांग्रेस के एमएलए बीआर पाटिल का मुबैना वीडियो लीक, जिसमें उन्होंने किया है सनसनीखेज दावा। कहा 2024 इलेक्शन से पहले बीजेपी राम मंदिर में धमाका करके मुसलमानों पर लगा देगी इल्जाम। कर्नाटक में इश्तियाल फैलाने की कोशिश, मस्जिद में घुसकर राम के नाम के नारे लगाने का इल्जाम, 2 अफराद गिरफ्तार, इलाके के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ने की साजिश। और साउथ इंडिया में पैर जमाने का ख्वाब देखने वाली बीजेपी को लगा बड़ा झटका। तमिलनाडु की अपोजिशन पार्टी AIADMK ने बीजेपी से तोड़ा नाता, एनडीए से अलग होने का किया ऐलान। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।